बात कर लिया था प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके आधार पर कितने प्रकार के बांटे गए हैं। तो 5 प्रकार के बांटे गए थे। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होंगे, होलोजोइक प्रोटिस्ट होंगे, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होंगे, पैरासिटिक प्रोटिस्ट होंगे और मिक्सोट्रॉपिक प्रोटिस्ट होंगे। इन सबके एग्जाम्पल्स भी नोट कराए जा चुके हैं। बच्चों आज हम आगे चल के बात करने वाले हैं कि कितने कैसे जनन होता है इनमें, प्रोटिस्ट में कैसे जनन होता है। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, हेडिंग होगी रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। ठीक, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। बच्चों रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट का मतलब प्रोटिस्ट में जनन, प्रोटिस्ट में जनन। बेसिकली जनन यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोटिस्ट के केस में क्या होते हैं, 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं। बेसिकली जनन 3 प्रकार के हमने पढ़ा हुआ है, वर्धी जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक जनन। प्रोटिस्ट के केस में सिर्फ 2 प्रकार का जनन देखने को मिलता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करेंगे हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है विखंडन, जिसे हम लोग कहेंगे फिशन, विखंडन या फिशन। दूसरा है पुटी निर्माण या सिस्ट फॉर्मेशन, पुटी निर्माण या सिस्ट फॉर्मेशन, ऐसे ही बना लो इसी में। फिर एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं, पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर एक एक करके सबकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, लिखिए। पहला है इसमें बाइनरी फिशन या फिशन कहिए, और दूसरा हो जाएगा सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, विखंडन, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने को विखंडन कहते हैं। और ये पुटी निर्माण, पुटी निर्माण। ठीक है बच्चों, फिर लैंगिक जनन भी 2 प्रकार से होगा बेसिकली, युग्मनिज या सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक रिप्रोडक्शन बाय मियोसिस। ठीक है, ये 2 प्रकार का होगा। पहला लिखिए इसको, सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस, हिंदी भी बता रहे हैं बेटा, सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस। सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या है, ऐसा सेक्सुअल साइकिल चलेगा जिसमें ऐसा लैंगिक जनन होगा जिसमें जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, जिसमें जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा। ठीक है, इसको लेते हैं युग्मनज सूत्री अर्धसूत्री प्रकार का लैंगिक जनन, युग्मनज अर्धसूत्री प्रकार का
लैंगिक जनन, ठीक है। और दूसरा होगा बच्चों सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस, सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस। इसमें गैमीट्स में मियोसिस हो जाएगा, गैमीट बनाने के लिए मियोसिस हो जाएगा, लेकिन जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा। सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस। क्या हम्म सर, ये युग्मनज की बात क्या लिखा है? प्रकार का लैंगिक जनन। सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि युग्मकी अर्धसूत्रण प्रकार का, युग्मकी अर्धसूत्रण प्रकार का मियोसिस, युग्मकी। एक एक करके पूरी डिटेल बताएंगे बेटा, धैर्य रखिए। युग्मकी अर्धसूत्री प्रकार का लैंगिक जनन, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर हम्म सर इसमें साइकिल ऑफ जियोटेक के बाद क्या लिखा? सेक्सुअल साइकिल ऑफ जियोटिक नहीं है, गैमेटिक है, GAMETIC। और मियोसिस है बेटा, MEO, ठीक है। नहीं सर, ये वाला इस साइड वाला जो ब्लैक कलर के पेन पे लिखा। एक सेकंड, एक सेकंड, बता रहे हैं क्या कह रहे हैं। MEIOSIS, हाँ कहाँ पे बेटा। सर जो ब्लैक हाँ हाँ, ब्लैक कलर के पेन से लिखा है जी जी। सेक्सुअल साइकिल ऑफ जियोटेक के बाद में। जाइगोटिक मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस। इतनी बार तो मियोसिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बेटा। जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। मियोसिस लिखा हुआ है। कर लिया नोट, आगे चलें। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन, प्रोटिस्टा जगत में रिप्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार से होंगे। एक होगा अलैंगिक जनन, दूसरा होगा लैंगिक जनन। अगर हम अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो दो प्रकार से होगा। एक होगा विखंडन, दूसरा होगा पुटी फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन जिसे हम कहेंगे। सेक्सुअल साइकिल में अगर हम चलेंगे तो एक होगा सेक्सुअल साइकिल बाई जाइगोटिक मियोसिस और दूसरा होगा सेक्सुअल साइकिल बाई गैमेटिक मियोसिस। क्या होता है हम आगे चल के एक एक पर चर्चा करते हैं। पहला हम लिखेंगे विखंडन या अलैंगिक जनन के बारे में, विखंडन या अलैंगिक जनन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखिए अलैंगिक जनन, उसमें पहला लिखिए विखंडन। अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें बच्चों जो पहला हेडिंग होगी वो होगी विखंडन, जिसे हम लोग फिशन भी बोलेंगे, ठीक है। फिशन या विखंडन भी आप लोग लिख सकते हैं। लिखा जाए। बच्चों इसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा है ये। इसमें क्या होता है, पहला जो जीव है उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक जीव जो है एक नए जीव की तरह, प्रत्येक खंड जो है एक नए जीव की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है।
लिख लेते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव जीव जो है छोटे छोटे खंड में बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे खंड में बढ़ जाता है और उन सभी खंड से क्या होता है, नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सभी खंड से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हमने आपको याद आ रहा होगा, पढ़ाया होगा बाइनरी फिशन। जब जीव केवल दो खंडों में बटे तथा दोनों खंड अलग जीव की तरह बिहेव करने लगे तो हम उसे कहेंगे बाइनरी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो से अधिक भागों में टूट जाता है और सभी खंड अपने अपने जीव की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। देखो हुआ क्या, ये जीव सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित हुआ था किससे, मियोसिस या समसूत्र, माइटोसिस से विभाजित हुआ, समसूत्री विभाजन से। 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक 32 से 64 न्यूक्लियाई। ऐसे बनते चले गए, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। सभी न्यूक्लियाई के पास का जो सेंट्रोप्लाज्म था वो क्या किया, इसको घेर लिया और वॉल का निर्माण कर दिया। फिर जब वो अलग हुए तो सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस, अपना अपना डीएनए था। इसलिए सभी खंड जो है अलग अलग जीवों के रूप में बिहेव करने लगे। आइए लिखते जाते हैं, फिर फिगर बना के हम आपको समझाते भी हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीव का शरीर टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड एक अलग जीव की तरह या एक अलग जीव में बन, एक अलग नवीन जीव, अलग हटा देते हैं बेटा, नवीन जीव कह देते हैं, परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के जनन को फिशन कहते हैं या विखंडन। फिशन या विखंडन कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया है बेटे? क्लियर हुआ है कुछ? सपोज करो बच्चा, ये एक जीव था, सामान्य जीव, अमीबा। उसमें ये इसका केंद्रक था। क्या था ये? न्यूक्लियस। क्या था ये? उसका न्यूक्लियस था। आगे चल के क्या हुआ बच्चों, इसका न्यूक्लियस कई बार विभाजित हुआ। इसका न्यूक्लियस कई बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हुआ। 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, और ये प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ी, 10-15 बन गए।
4 बने, 4 से 8 बने, इस तरह का, और बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। तो इस बार जो मैं फिगर बनाऊंगा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। उद्देश्य यह था कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए जा चुके हैं। चलिए 8 बना देते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस बन गए बच्चों। अब होगा क्या बच्चों, ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आई 5 नंबर पर चर्चा है। बच्चों इन सभी न्यूक्लियस के ऊपर, सभी न्यूक्लियस के पास का जो साइटोप्लाज्म है इसको घेर लेता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, इसको दिखाई दे रहा है बेटा बच्चों, यस सर। और समझ में आ रहा है? सिर्फ दिखना ही उद्देश्य नहीं है, समझ में भी आना यस चाहिए। सर। क्या होगा, अब ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं। ठीक है, यही तो है विखंडन। बेटा फिशन वर्ड भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। सर थोड़ी रुक जाओ। हाँ हाँ, प्रत्येक खंड से नवीन जीव का निर्माण होगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे सिस्ट पर। कैसे सिस्ट के द्वारा होता है, आइए देखते हैं। दूसरी हेडिंग डालिएगा सिस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जो दूसरा हिस्सा था वो है सिस्ट फॉर्मेशन या पुटी निर्माण। सिस्ट फॉर्मेशन या पुटी निर्माण। पुटी निर्माण बच्चों, इसमें क्या होगा, अमीबा जैसा जो जीव है वह जब उसकी विपरीत परिस्थिति आती है, तालाब सूख जाते हैं तो क्या करेगा, अब वो मरने मरने को हो जाएगा। जब मरने जैसा हो जाएगा तो वो अपने शरीर के ऊपर एक मोटा आवरण ढक लेता है। जब वो मरने को हो जाता है तो तालाब सूख गए, अब उसे पानी नहीं मिल रहा तो चलेगा कैसे, भोजन कैसे प्राप्त करेगा, ये चीजें कम हो जाती हैं। अब वो क्या करेगा, वो अब अपने शरीर के ऊपर एक मोटा आवरण ढक लेता है, मोटा आवरण ढक लेगा। इस मोटे आवरण के अंदर फिर वह जैसे ही ढक लेगा उसकी सारी प्रक्रियाएं स्लो हो जाएंगी, भूख भी उसे कम लगेगी, खाना कम, आवश्यकता कम पड़ेगी, चुपचाप बैठा रहेगा, वेट करेगा जब बारिश का सीजन आए तब आगे बढ़े। इस दौरान उसके न्यूक्लियस जो है, अंदर के न्यूक्लियस है, वो कई बार विभाजित करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेते हैं, कई बार विभाजित करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेते हैं। फिर जब अनुकूल वातावरण आता है तो पानी को सोखेगा, पानी को सोख लेगा तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो वो जो आवरण है, सिस्ट है, वो फट जाएगा, सिस्ट है वो
फट जाएगा। और इधर क्या, अंदर क्या हो गया था, इधर सभी न्यूक्लियस के अब साइटोप्लाज्म उसको घेर लिया था, जैसा कि ऊपर देखा। और जब घेर लिया, धीरे धीरे सेल वॉल बन गया। जब सिस्ट फटा है तो सारे के सारे जीव, एक जीव अंदर गया था सिस्ट के, लेकिन निकला है, बहुत सारे जीव बाहर निकले हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पुटी फॉर्मेशन या सिस्ट निर्माण। समझ में आई ये बातें आपको? लक्ष्मी, सेजल, यस सर। पूनम, सभी को समझ में आ रही है ना? ठीक। सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ, मैं अभी समझाने ही जा रहा हूँ। कृष्णा, सभी लोगों को, कमल, कृष्णा, लक्ष्मी, पूनम और सेजल, मैं सभी लोगों को समझाने जा रहा हूँ, डोंट वरी। देखो, अब फिगर बना के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। सपोज करो कि एक अमीबा था, एक ये अमीबा था। इस अमीबा ने महसूस किया कि आजकल तालाब में पानी खत्म हो गया है। अमीबा कहाँ रहता है? जल में रहता है। तालाब में पानी कम हो गया है, गर्मी बढ़ गई है, भोजन मिल नहीं रहा है। ठीक, यहां तक की चीजें सबको क्लियर है? अब जब भोजन नहीं मिल रहा है तो फिर इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर एक मोटी भित्ति, एक मोटी भित्ति बना ली। अपने ऊपर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं, इसी को सिस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? सिस्ट या पुटी निर्माण। सिस्ट या पुटी निर्माण। जैसे ही सिस्ट बनेगा बच्चों, अमीबा के अंदर के जितने भी प्रोसेस थे, जैसे भूख का लगना या फिर जितने भी दैनिक क्रियाएं थी, जैविक क्रियाएं थी, वो स्लो हो जाएंगे। आगे क्या होगा? दैनिक क्रियाएं तो स्लो हो गई, परंतु अंदर इसके साइटोप्लाज्म था। ये क्या किया, इसका जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक बार बार विभाजित करके बहुत सारे केंद्रक बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे केंद्रक बना लिए। अब क्या हुआ इसके ऊपर, लेकिन अभी भी क्या है, ठीक है, केंद्रक बना लिए। यहाँ लिखते जाइएगा साथ साथ। न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम्स, कई बार विभाजित हो चुका है। न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम, कई बार विभाजित हो चुका है। आगे देखते हैं। 4 नंबर पे देखते हैं क्या होता है। ये जितने भी न्यूक्लियस थे, इसके बाहर का जो साइटोप्लाज्म, जो इसको घेरे हुआ था साइटोप्लाज्म, धीरे धीरे वो छोटे छोटे कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अभी भी मौसम खराब है। ये देखिए, खराब का मतलब एडवर्स कंडीशन चल रही है, पानी नहीं है तालाब में, तो ये क्या बना लेगा, सिस्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब क्या हुआ बच्चों, बरसात आ गई, बरसात आ गई, और उससे क्या हुआ, पानी भर गया तालाब में। तो क्या, सिस्ट ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और फूल गया। सिस्ट ने पानी को एब्जॉर्ब किया और फूल गया। इसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट बनता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट फट जाता है। तो यहाँ देखो प्रतिकूल, यहाँ मैं लिख रहा हूं, देखो ऊपर,
ठीक है, अब यहाँ लिखूंगा मैं नीचे अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब आ गई ये परिस्थिति तो क्या होगा बच्चों, जो ये सिस्ट था ये स्वेल अप हो गया। सिस्ट छोटा सा था, फूल के बड़ा हो गया। इसके अंदर का जो ये था ये भी फटने लगे, फटने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक, आगे चल के इसे ये फटेंगे। ये 5 नंबर था बेटा, 6 नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूं। पुराना वाला अमीबा भी फट जाएगा और क्या निकल जाएंगे बाहर, छोटे छोटे ठीक है। नए जीव बाहर निकलते हैं। ठीक, नए जीव बाहर निकलते हैं। क्लियर है बच्चों ये? अब क्लियर हुआ सबको क्या क्या हुआ है अंदर? बच्चों अभी क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ है चीजें? देखो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। अमीबा था, एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, पानी कम हो गया तालाब में तो उसने अपने ऊपर सिस्ट बना लिया। ठीक, और अंदर क्या होने लगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं कम शिथिल हो गई। बस न्यूक्लियस जो है विभाजित करता रहा, न्यूक्लियस जो है विभाजित करता रहा। विभाजित किया जब उसके आसपास जितने साइटोप्लाज्म थे सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, सेल के अंदर भी सेल्स का निर्माण कर दिया, कोशिका के अंदर भी कोशिका का निर्माण कर दिया। दिखाई दे रहा है 4 नंबर पे आपको। फिर जब अनुकूल परिस्थिति आती है, पानी भर जाता है तो सिस्ट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। इस फूलने से अंदर की तरफ एक प्रेशर पड़ता है और सिस्ट और पुराना वाला अमीबा जो था वो फट जाता है और जो नए बने हुए अमीबा हैं या जो जीव हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो एक प्रकार का ये भी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन या पुटी निर्माण। सबको समझ में आ गया? लिखें इसके बारे में, लिखा जाए? यस सर। चलो लिखो। यस सर। लिखो। देखो इसमें किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना? किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, हम फिर से बता दें आप सबको। बोलो, किसी को कोई समस्या है? समझ में आया है ये? यस सर। फिगर बना लिया है आप सबने? यस सर। चलिए ठीक। लिखिए इसके बारे में। जब तालाब में या जलाशय में जब तालाब तथा जलाशय में जल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, जल की मात्रा
कम हो जाती है तब तब प्रोटिस्टा जगत के जीव अपने ऊपर सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं। अपने ऊपर, सॉरी, ठीक है, अब सिस्ट बन गया। सिस्ट के अंदर स्थित उनके शरीर में समस्त क्रियाएं, समस्त जैविक क्रियाएं मंद हो जाती हैं। समस्त जैविक क्रियाएं मंद हो जाती हैं। ठीक है, जैविक क्रियाएं मंद हो जाती हैं तथा इनके अंदर स्थित केंद्रक या न्यूक्लियस विभाजित करने लगता है। विभाजित कर लिया, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, कई न्यूक्लियस तो बन जाएंगे। अब जब प्रतिकूल से अनुकूल परिस्थिति होगी, अनुकूल का मतलब यहाँ क्या होगा कि पानी भर जाएगा तालाब में, अनुकूल का मतलब क्या होगा, पानी भर जाएगा तालाब में। अर्थात जलाशय में पानी भर जाएगा। तो सिस्ट पानी को अवशोषित करके फूल जाएगा तथा फट जाएगा, फूल करके फट जाएगा, ऐसा लिखने तो ज्यादा सही रहेगा। तथा अंदर अंदर बने जीवों को बाहर, अंदर बने सभी जीव बाहर निकल आएंगे, तथा अंदर बने सभी जीव बाहर निकल आएंगे। अंदर बने सभी जीव बाहर निकल आएंगे। ठीक है, हो गया बेटा। अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलें लिखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कमल, काफी दिनों से गैप था आपका, ऐसा क्यों? सर भैया का एक्सीडेंट हो गया था, सो अरे, नहीं आ पाया अस्पताल में। ओहो, अभी ठीक है? यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, आराम करो। घर पे ही है ना अब तो, या हॉस्पिटल में है अभी? यस सर। नहीं सर, घर पे है। चलो ठीक है, बहुत सीवियर तो नहीं था ना? नहीं सर। चलो ठीक है बेटा। लिख लिया बच्चों, आगे चलें। यस सर। यस सर। हेडिंग डालिएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बताया था दो प्रकार से होंगे। पहला होगा सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस। तो पहला हेडिंग डालिएगा सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस, इसमें रोमन में डालना है। ठीक है। युग्मनजी या युग्मनजी अर्धसूत्री प्रकार का रिप्रोडक्शन। जाइगोट को युग्मनज बोलते हैं। लिख रहे हैं बेटा? देखो, नाम से ही स्पष्ट है कि जाइगोट में होगा मियोसिस, जाइगोट में होगा मियोसिस। तो जाइगोट में मियोसिस का मतलब क्या होगा कि यू डिप्लॉइड बना हो। डिप्लॉइड कैसे बनेगा जाइगोट? जब पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, जो प्रोटिस्टा है, वही इसमें भाग लें। वो प्रोटिस्टा क्यों अगुणित रहे? लिखते हैं इसको, लिखेंगे तब पहले समझ पाएंगे। देखो बच्चों, लिखते जाइए साथ साथ। इस प्रकार के जनन में जो प्रोटिस्टा भाग लेते हैं, वह अगुणित या ब्रैकेट में हैप्लॉइड लिखिएगा बेटा, याद रहेगा इससे आपको। जितना इंग्लिश के टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा ना, उसको जरूर लिखिएगा, ये जीवन भर के लिए लाभदायक रहेगा आपके। ब्रैकेट में और एन, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब एन सीधा, ठीक है। हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं तथा ये आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं, या आपस में संयुग्मित होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। होकर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित,
डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसी जायगोट में क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगा। इसी जायगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। जायगोट आगे चलकर मियोसिस के द्वारा विभाजित होता है। तथा चार, अब जहां मियोसिस होगा उससे एक कोशिका से चार कोशिका बनती है। जहां मियोसिस होगा वहां एक कोशिका से चार कोशिका बनती है। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तथा चार कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक, आइए बच्चों फोटो दिखाते हैं, इसका फिगर बना लिया जाए। देखो बच्चों, इसमें जो जाइगोट भाग लेते हैं, जो जीव भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड। वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड। एक चलो ये था, एक दूसरा जीव मान लो ये है, ये क्या है, हैप्लॉयड है। समझ में आ रही बात। ये आगे चल के बच्चों फ्यूज कर जाएंगे, आगे चल के फ्यूज कर जाएंगे और बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट, बनाएंगे डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, बनाएंगे क्या, डिप्लॉयड जाइगोट। क्या, ये डिप्लॉयड जाइगोट होगा। ठीक है, सर जायगोट वो ही है जो उसके अंदर है? नहीं क्या बेटा, क्या जायगोट क्या है सर? जाइगोट होता है जब दो जीव आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दो जीव आपस में फ्यूज हो जाते हैं। देखो रुको, मैं समझ गया कहाँ डाउट आ गया आपको। देखो बच्चों, ये जाइगोट ये फ्यूज हो रहा है ना, ये आपस में आके चिपक गए ना, ध्यान दे रहे हो, यस सर। ये आपस में आके चिपक गए। अच्छा देखो, अब अगले में देख लो क्या हो रहा है। आगे अगर देखोगे तो इनके जो चिपकी हुई जो दीवार जिससे चिपक रहे थे वो गायब हो जाती है। वो दीवार क्या होती है, गायब हो जाती है। एक मिनट बेटा, देख रही हो बीच में दीवार थी, गायब हो गई ना। बीच में दीवार थी वो गायब हो गई, लेकिन बाहर बाहर तो दीवारें हैं ना, बाहर बाहर तो दीवारें हैं, दिखाई दे रही है सबको। यस सर। अगले फिगर में देखो, अब इसका न्यूक्लियस उधर जा सकता है, उसका न्यूक्लियस इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज कर गया, न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर गया। ये क्या कर गया, न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज कर गया। इसी स्थिति को जाइगोट कहते हैं, इसी स्थिति को जाइगोट कहते हैं, इसी स्थिति को जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। यस सर। क्या हुआ, जब दो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो जो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट धीरे से देखो खत्म हो गया है यहाँ पर, यहाँ देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है, हो गया है। यस सर। अब वो एरिया ऑफ कांटेक्ट खत्म होने से क्या होगा, बाहर की तो दीवारें मौजूद हैं, देखो ये बाहर की तो दीवारें
मौजूद हैं, लेकिन अंदर की दीवार सब गायब हो चुकी है। अब इसके बाद के जो स्टेप है वो है इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए। तो देखो लाल है और नीला है, आपस में फ्यूज कर गए हैं। इसी परिस्थिति को कहते हैं कि ये जाइगोट बन चुका है। क्या बन चुका है? जाइगोट बन चुका है। ठीक, आगे चलें। ये जाइगोट अब कैसा हो गया? ये 2n है। ये जाइगोट कैसा हो गया है? 2n हो चुका है बच्चों। ठीक, अब इसके जाइगोट में अंदर की तरफ देखा जाए तो अब एक से कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? एक जाइगोट से कितने, मियोसिस के द्वारा कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? 4। यहाँ क्या होगा? मियोसिस, मियोसिस क्या होगा? 4। फिर कुछ समय बाद बच्चों, कुछ समय बाद इन सभी के ऊपर जो साइटोप्लाज्म लगा होता है, ये लगा हुआ है ना साइटोप्लाज्म, ये क्या करेगा? कोशिका में कन्वर्ट कर जाएगा, कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आगे चल के जब देखेंगे तो हमें ऐसे नजर आएगा। ठीक है, फिर ये फटेगा और इसमें से चार जीव मुक्त हो जाएंगे, जो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। जो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और फिर यही प्रक्रिया यहाँ जारी हो जाएगी। फिर यही प्रक्रिया यहाँ जारी हो जाएगी। मतलब एक सीक्वेंस में काम चल रहा है। देखो क्या हुआ, अगर हम स्टेप 1 इसे मान लें तो स्टेप 2 ये हो जाएगा, स्टेप 3 में फ्यूज हो गया है, स्टेप 4 में न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, स्टेप 5 में न्यूक्लियस में मियोसिस हो गया जाइगोट के, स्टेप 6 में बन गए हैं नए ऑर्गेनिज्म, और स्टेप 7 में ये फ्री हो गए। फ्री हो गए तो फिर से चले जाएंगे ये आपस में फ्यूज होने के लिए, और ये क्रम चलता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये है क्या? ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव है। चाहे इसको जीव कर लो या ये सब क्या है, ये लोग जीव हैं। सर इसमें एम का मतलब क्या है? एम दिखा रहा है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में। 23 जोड़ी का मतलब 23 इधर है और 23 इधर है। टोटल कितने हुए? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 इधर, 23 इधर। तो हम सिर्फ एक की जब कहेंगे तो हैप्लॉइड बोलेंगे, एक को 23 की चर्चा करेंगे तो हैप्लॉइड बोलेंगे, जब 2 की चर्चा करेंगे तो डिप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं डबल की बजाय हैप्लॉइड आधा पाए जाते होंगे। ठीक, समझ में आ गया बच्चा? जैसे मनुष्यों यस सर। में, मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे मनुष्यों में डिप्लॉयड का मतलब होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र। मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्लस एक्स वाई। तो 23 प्लस 23 तब ना होगा 46। अगर हम सिर्फ 23 को ही ले लें तो वो हैप्लॉइड बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? मान लो ये 23 है सिर्फ, इसको बोलेंगे हैप्लॉइड, और इसको अलग से देखें तो ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। जब दोनों एक साथ रहेंगे तब कहेंगे डिप्लॉयड। हम लोग कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। लेकिन जो हमारी स्पर्म बनेगा, ओवा बनता है, तो उसमें केवल 23 गुण जाते हैं, केवल 23 गुणसूत्र जाते हैं, इसीलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। फिर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फ्यूज करके फिर से 46 बना देंगे, फिर से नया जो जीव बनेगा वो 46 गुणसूत्र वाला बनेगा। ठीक, आगे चलें। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमेटिक मियोसिस वगैरह, कैसे गैमेटिक में होगा। आइए हेडिंग डालिए। ये कौन सा डाले हुए थे हम लोग हेडिंग? 1 था ना, सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोटिक मियोसिस। अब रोमन में 2 डालिएगा, सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस टाइप।
ठीक है। युग्मकी अर्धसूत्रण प्रकार का लैंगिक जनन, देखिएगा जाइगोट युग्मनज होता है। जाइगोट क्या होता है? युग्मनज। और गैमीट होता है युग्मक, युग्मक। ठीक है, युग्मकी, युग्मकी अर्धसूत्री प्रकार का युग्मकी अर्धसूत्री प्रकार का लैंगिक जनन। युग्मकी अर्धसूत्री प्रकार का लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें क्या होगा आइए पहले लिख लेते हैं। इसमें अब देखिए ऊपर वाले में क्या था? जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव थे वो हैप्लॉइड थे, जो जीव थे वो एन थे, हैप्लॉइड थे। यहां पर जीव होगा वो डिप्लॉयड होगा, यहां पर जीव जो होगा डिप्लॉयड होगा, तथा अब उससे गैमीट बनेगा मियोसिस के द्वारा। दिखाता हूं, लिखते जाइए सबसे पहले। इस प्रकार के लैंगिक जनन में जो प्रोटिस्ट भाग लेते हैं वे डिप्लॉयड होते हैं या द्विगुणित होते हैं। वे क्या होते हैं? द्विगुणित, 2n होते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा? उसके अंदर मियोसिस होगा, उस ऑर्गेनिज्म में ही मियोसिस होगा। और कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। तो तथा अब उस जीव में ही मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा 4 सेल बन जाएंगे। चार कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, अब ये 4 कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलेंगी तथा फिर आपस में फ्यूज करेंगी। कोई दो कोशिकाएं आपस में फ्यूज करेंगी, कोई दो कोशिकाएं आपस में फ्यूज करेंगी। फ्यूज का मतलब संयुग्मन, फ्यूज का मतलब संयुग्मन। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर दिखाया था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पे ये वाला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला डिसॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं। आपस में फ्यूज करके फिर से पुनः डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट आगे चलकर माइटोसिस, समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीवों का निर्माण करेगा।
चलकर समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीवों का निर्माण करेगा। देखो बच्चों, अब फिगर बनाता हूं तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बच्चों ये जीव था जो क्या था, 2n था। पहले ही इसमें जो भाग ले रहे हैं साइकिल, सेक्सुअल साइकिल ऑफ गैमेटिक मियोसिस में जो जीव भाग लेंगे, जो प्रोटिस्टा भाग लेंगे, वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो ये क्या था, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब इसमें दो जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, एक नहीं पाया जाएगा, 2 जोड़ी। अब उसमें से सिर्फ एक जहां होगा उसको क्या कहेंगे, अगुणित या एन। जब 2 जोड़ी पाए जाएंगे तो उसे बोलेंगे द्विगुणित। बच्चों अब इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस हो जाएगा और लगभग 4 कोशिकाएं, लगभग क्या, बिल्कुल 4 कोशिकाएं बनेंगी। इस अंदर के अंदर मियोसिस हो गया और एक कोशिका से डिप्लॉयड में जब भी मियोसिस होता है 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब ये चारों अलग हो गई। चारों क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, चारों अलग हो गई। इनमें से कोई भी 2 रैंडमली, कोई भी 2 आपस में फ्यूज कर जाएंगे। इसको रैंडम फ्यूजन कहेंगे, रैंडम फ्यूजन। आपस में रैंडमली आके चिपक जाएंगे। फिर जैसे हमने आपको बताया था, एरिया ऑफ कांटेक्ट गायब हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट गायब हो गया और जो 2 न्यूक्लियस थे, मैं अलग अलग कलर से बना दे ताकि नजर आ जाए। नजर आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो ये क्या बना, ये क्या बना, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट गायब हो गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो उसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, जाइगोट। वेरी गुड, इसे क्या कहेंगे, जाइगोट। अब इस जाइगोट आगे चलते हैं। इस जाइगोट, ये जो जाइगोट है, अब ये माइटोसिस के द्वारा विभाजित होगा। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ये कितना है, 2n है। ये 2n है, तो जब डिवाइड करेगा तो आगे चल के क्या बना, 2n ही जीव बनाएगा, 2n प्रकार के जीव बनाएगा, 2n प्रकार के जीव बना देगा। माइटोसिस, यहां लिखेंगे माइटोसिस। जब ये 2n प्रकार के जीव बनेंगे तो उसमें से अब एक जीव, फिर से कोई भी एक जीव या सभी जीव बारी बारी से क्या करेंगे, 2n हो गए, फिर उनमें मियोसिस होगा, फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसकी स्टेप्स लिख लीजिए। 1, 2 में ये मियोसिस के द्वारा 4 कोशिकाएं बन गए, ये तीसरे में चारों कोशिकाएं अलग हो गई, फिर रैंडम फ्यूजन चौथे में हो गया, 5वें में जाइगोट बन गया। अब यह जाइगोट माइटोसिस करके बना देगा क्या, नया जीव, फिर से नया जीव। जीव को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। जीव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। जीव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। समझ में आई ये बातें बच्चों, ये बातें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। समझ में आ गई तो समझ में आ रही है। आप लोगों का टेस्ट लिया जाए क्या किसी दिन?